बोली बाल कृष्ण लाल की जय। यह मैं को लगा दो वहां ले लगा दो ठीक है। परीक्षित अपने पत्नी को बुलाया और पुत्र जन्मेजय को बुलाया। ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट की बहुत सुंदर कथा है। तो परीक्षित ने बुलाया और कहा कि श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के कारण मुझे 7 ही दिन में तक्षक, सर्प के पूर्वज तक्षक है, तक्षक के डसने से पंच भौतिक शरीर मेरा ये भस्म हो जाएगा और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए पुत्र को बुलाकर जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया, राज्याभिषेक कर दिया और पत्नी से कहा, हे देवी, जब से मेरा जन्म हुआ और मैं अपनी माता की गर्भ में, उत्तरा की गर्भ में आया और गर्भ में आने के बाद जब भगवान गर्भ में प्रवेश कर कर अपनी गदा से मुझे रक्षित किए थे अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र बाण से, जब तक मुझ पर ब्रह्मास्त्र नहीं चला था तब तक मैं सुखी था और जब मुझ पर ब्रह्मास्त्र बाण चला, ब्रह्मास्त्र चला, तब से जब से मैं गोविंद को देखा तब से गर्भ से लेकर और गर्भ से बाहर और बाहर के बाद से लेकर मैं आज तक उसी गोविंद का चिंतन कर रहा हूं। मुझे चुभता है, मुझे पीड़ा होती है। मैं चाहता हूं मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया, मेरे नारायण, मेरे द्वारिकाधीश, हमेशा मैं 24 घंटा उन्हीं में मैं व्यस्त रहूं, मैं उन्हीं का भजन करता रहूं। मैं चाहता हूं उनकी चित्त मेरे आंखों, मेरे हृदय से ना उतरे। नीचे थे यार, बल लागत है, बोले हूं मैं किया। इसी तरीके से बड़े सुंदर भाव से अपनी पत्नी से परीक्षित कह रहे हैं और कह रहे हैं, आज मुझे अब वो चिंता नहीं है। गर्भ से लेकर आज मरण पर्यंत तक मैं बुजुर्ग हो गया, मेरी अवस्था चौथी चल रही है। मैं आज जितना खुश हूं उतना जीवन में मैं कभी खुश नहीं था। कि तो मैं जब भगवान गर्भ में मेरी रक्षा नहीं किए थे मैं उसके पहले खुश था और जब से भगवान को मैं देखा तब से आज तक मैं उन्हीं को देखना चाहता कि हर पल भगवान मेरे साथ रहे। इसी बात को कहते हुए पत्नी एक टक खड़ी होकर अपने पति स्वामी का मुख देख रही है। कहती है, हे स्वामी, आज तुम इतना क्यों खुश हो और कन्हैया को भूल गए? इस 7 दिन के लिए तुम क्या कन्हैया को भूल गए? परीक्षित कहते हैं, भगवान को कौन भूल सकता है? गोपाल को कौन भूल सकता है? लेकिन हे देवी, आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि मुझे 7 ही दिन में मर जाना है और 7 दिन में मरने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं कि मैं ना मरूं? यही संसार चाहता है और यही समीक ऋषि जी महाराज अपने शिष्यों के द्वारा मुझे बताए हैं कि अपने मरने का उपाय कर ले कि वो बच जाए। ऐसा सात्विक राजा संसार में नहीं होगा। अब आने वाले ना कोई था और ना कोई अब होने वाला है। ये वरदान समीक ऋषि का है। तो बोले, ये देवी, इसलिए मुझे खुशी है कि आज के 7वें दिन ही मुझे मरना है। 7 दिन के अंदर काल गाल मुख ग्रास मुझे संसार में जरा याद व्याधि कोई मुझे मार नहीं सकता। कोई चाहे बम से मारे, चाहे तलवार से काटे, धनुष बाण से मारे, अग्नि में मुझे जला दे, कोई समुद्र में मुझे बहा दे, लेकिन मैं मर नहीं सकता हूं। इसलिए मुझे बहुत खुशी है। यही कहकर और पत्नी और पुत्र जन्मेजय जी को राजपाट देकर हमारे परीक्षित चल दिया। चलते 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 वो नैमिषारण्य में आ गए। सीतापुर स्टेशन पड़ता है ना, सीतापुर जिला है, वही नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे तो इन्हीं के पूर्वज
भगवान नारायण के पुत्र है कमल, और कमल के पुत्र है ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र है शक्ति, और शक्ति के पुत्र है पराशर, और पराशर के पुत्र है वेदव्यास, वेदव्यास के पुत्र है सुखदेव जी, और सुखदेव जी के सारे पूर्वज 88,000 नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं। सूत जी जिनका नाम है शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी से, और सूत जी से यही कहते हैं ये सृष्टि रूपी प्रलय काल जो बार बार आती है इस संसार में, भगवान की और इस सृष्टि के बारे में मुझे, हर जीव प्राणी के बारे में, सुंदर सुंदर जीव कल्याण के लिए मुझे कथा सुनाइए, वो ये प्रश्न करते हैं। और एक बात को आकर नैमिषारण्य क्षेत्र में परीक्षित पहुंच गए, और पहुंच गए तो सारे संत लोग बैठे हैं, और यही वेद व्यास महर्षि भी बैठे हैं जिन्होंने 4 वेद 6 7 18 पुराण को लिखा। वो भी कहते हैं 7 दिन में मरने वाले को मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि मैं कैसे बचाऊं। ये शाप है ब्राह्मण का, ऋषि का श्राप है। 88,000 सारे ऋषि खड़े हो गए। महाराज परीक्षित को कौन नहीं जानता, इस संसार जानते हुए सब लोगों ने परीक्षित को बैठाया, और परीक्षित सारे संतों को दंडोत प्रणाम किया, और उधर से देखते हुए एक 16 साल का बालक दौड़ता दौड़ता नैमिषारण्य क्षेत्र में आ रहा है। तन पे 4 अंगुल की लगोटी। जब वहां पास हो गए जनकपुर में, जनक जी ने उनको मेडल दे दिया, मार्कशीट दे दिया कि हाँ तुम पढ़ने लिखने में बहुत सुंदर हो, सब कुछ, कहीं तुम्हारी गलती और त्रुटि नहीं है। तो उन्होंने कहा जाओ, संसार में तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। अब सुखदेव जी तो भागवत पढ़ लिए, लेकिन सुनाए किसको? भाई सुनाना तो चाहिए। जैसे आपने सुना होगा और देखा दोनों होगा कि कुछ लोग आती हैं मांगने के लिए बड़ा बड़ा घंघरा पहनकर, और कुर्ता जैसे कुर्ती को आती है, पेट और नाभि खूब बढ़कर दिखाई देता है, पीछे कमर भी दिखाई देगा, और खूब रहेगी, लगता है कि वो 2 4 6 महीने न कपड़े अपनी नहाई है न कपड़े को छांटी है नहीं। और मांगने आती है जिनको कहते हैं थरोटी, तो वो आती है तो उनका जब टोना मारने का कलमस होता है तो मार देंगी। अब मारेंगी तो इतना तेज मारेंगी कि अगर उनके निगाह में आ गया तो 10 मिनट में तुम्हारा पेट और मन शरीर सूखने लगे। इसी तरीके से सुखदेव जी के अंदर कलमस होने लगा। मैं भागवतम किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं? एक बात कहूं, आज जब इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी तब पेपर में हाई स्कूल इंटर पढ़ने की मार्कशीट निकलती थी, सबका रोल नंबर निकलता था, जो लोग पास हो जाते थे हैं? तो उस दिन सब लोग सुबह दौड़ दौड़ कर होटल में जाए बैठा रहा कि अभी पेपर आएगा चलेंगे देखेंगे। तो सब लोग अपना रिजल्ट देखते थे, तो जो पास हो जाते थे वो घर आके बता देते हमने बीए पास हो गए, बीएससी पास हो गए, हाई स्कूल इंटर पास हो गए, है बड़ी खुशी थी। इसी तरह सुखदेव जी को बड़ा सुंदर खुशी है। और नैमिषारण्य क्षेत्र में सुंदर भाव से पहुंचते हुए सारे ऋषिगण दौड़कर सब लोग खड़े हो गए, और सुखदेव जी को सब लोग प्रणाम करने लगे। उन्हीं के नाती पोता हैं। लेकिन एक बात कहूं राजा, ज्ञान में जो बड़ा हो स्वयं का ही नाती हो, अगर अपने शरीर को कल्याण करता है। जैसे मान लो मैं अपने बाबा, मैं अपने दादी, मैं अपने माता पिता, मैं अपने भाई, अपनी पत्नी, अपने बेटे को भी मैं भागवत सुना सकता हूँ। भागवत मैं जिसका पुत्र हूं, अपनी माता पिता को भी मैं भागवत सुना सकता हूँ। उनके समझ में आवे, उनकी आत्मा अपने पितरों के कल्याण के लिए मैं स्वयं भागवत सुना सकता हूँ। लेकिन जो दक्षिणा है उसको हमें निकालकर ब्राह्मणों को देना पड़ेगा। मैं भागवत तो ही सुना सकता हूँ। ऐसे उनके पूर्वजों ने कहा तुम परम विद्वान हो, तुम्हें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, इसलिए तुम सर्वश्रेष्ठ हो। और ये सर्वश्रेष्ठ का आशीर्वाद देते हुए सुखदेव जी को बैठाए, और वेद व्यास 88,000 ऋषियों ने कहा हे राजन, हे महाराज, हे परीक्षित, तुम्हारा कल्याण करने के लिए
निष्ठावान अमलावती संत श्री सुखदेव जी पधार चुके हैं। यही तुमको 7 दिन भागवत सुनाएंगे और तुम्हारा मोक्ष होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।